नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। दोस्तों, राजस्थान के एक एसडीएम हैं छोटू लाल शर्मा। नाम इनका भले ही छोटू लाल है, लेकिन इनके कारनामे बड़े बड़े हैं। खुद को इतना बड़ा और ताकतवर समझते हैं कि सामने वालों को थप्पड़ मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। पूरे रोब से कहेंगे कि मैं इलाके का एसडीएम हूं और थप्पड़ जड़ देंगे और गाली गलौज पर उतर आएंगे। आप भी सुन और देख लीजिए एक छोटी सी झलक, फिर आगे आपको पूरी खबर भी बताएंगे। तो ये वीडियो जो आपने देखा वो मंगलवार 21 अक्टूबर का है। इस वीडियो में जो पेट्रोल पंप आपने देखा वो राजस्थान के अजमेर भीलवाड़ा हाईवे के जसवंतपुरा का है। राजस्थान प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटू लाल शर्मा हाईवे से निकलते वक्त इसी पेट्रोल पंप पर पहुंचे और सीएनजी भरवाने के लिए लाइन में अपनी गाड़ी खड़ी की। दोस्तों, हम सब जानते हैं सुरक्षा के लिहाज से जब गाड़ी में सीएनजी भरवाई जाती है तो गाड़ी में बैठे सभी लोगों को उतरना होता है, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि एसडीएम छोटू लाल ना तो खुद गाड़ी से उतरे और ना गाड़ी में बैठी उनकी पत्नी, और ना ही सीएनजी भरने के लिए उन्होंने टैंक खोला। अब ये सब देखकर पेट्रोल पंप के कर्मियों ने एसडीएम छोटू लाल शर्मा के आगे खड़ी गाड़ी में सीएनजी भरना शुरू कर दिया और यहीं छोटू लाल शर्मा का पारा इतना चढ़ गया कि वो गाड़ी से उतरे और कहा, एसडीएम हूं मैं यहाँ का। फिर पेट्रोल कर्मी को धक्का दिया और थप्पड़ जड़ दिया। जब दूसरा पेट्रोल कर्मी बचाव में आता है और पूछता है आप धक्का क्यों दे रहे हैं, तो ये एसडीएम छोटू लाल साहब उसको भी थप्पड़ जड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एसडीएम छोटू लाल शर्मा को बदले में खुद भी थप्पड़ खाना पड़ा। बस इसके बाद एसडीएम छोटू लाल दूसरे पेट्रोल कर्मी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं, लेकिन फिर एसडीएम की पत्नी और वहाँ के लोग बीच बचाव में उतर आते हैं। एक बार आप देख लीजिए। इस पूरे वारदात के बाद एसडीएम छोटू लाल शर्मा पेट्रोल कर्मियों पर एफआईआर कराते हैं और पेट्रोल पंप के ही 3 वर्कर्स को शांति भंग के आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ भी दिया गया। क्यों और कैसे वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जब सोशल मीडिया पर एसडीएम साहब का थप्पड़ वाला वीडियो वायरल हुआ तो एसडीएम छोटू लाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ कैमरा के सामने आकर ऐसी कहानी बताने लगे जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एसडीएम छोटू लाल कहते हैं कि पेट्रोल कर्मियों ने मेरी पत्नी को देखकर अभद्र इशारे किए और उसकी तस्वीरें निकालने लगे, जिस पर मुझे गुस्सा आया और पेट्रोल कर्मियों ने ही हाथापाई की शुरुआत की थी। आप भी सुन लीजिए और फिर तय कीजिए कि इनकी ये कहानी यकीन करने लायक है। उसने मेरी गाड़ी में नहीं भर के पीछे वाली गाड़ी में भरने लग गया और इसको अश्लील, इसकी अलग वीडियो बनाना, इसकी फोटो खींचने का काम चालू किया। जब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? मैं अधिकारी रहा हूँ, यहाँ एसडीएम लेवल का अधिकारी रहा हूँ, तो आप नियम क्यों तोड़ रहे हो? आपको क्या पता है नियम पहले आता है उसको पहले भरना होता है। तो इस पे थोड़ा वो गाली गलौज की, उसने अभद्रता की, मेरे साथ हाथापाई, मेरी भी हाथापाई हुई, मेरे भी उन्होंने मारी, तो मेरे मुंह में खून आ गए और वाइफ ने बीच बचाव किया। फिर हमने एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में हम परिवार सहित ही गए थे, रायला थाने के अंदर एफआईआर दी। दोस्तों, एसडीएम साहब का ये वीडियो देखने के बाद एक कहावत जो है ना वो याद आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो तो भला हो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी वीडियो का, जिसमें उस दौरान जो कुछ हुआ वो साफ आवाज के साथ रिकॉर्ड हुआ और इसी सीसीटीवी वीडियो के आधार पर ही तीनों पेट्रोल कर्मियों को जमानत भी मिल गई। लेकिन पुलिस की ओर से एसडीएम पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, बावजूद इसके कि एसडीएम भी साफ साफ मारपीट करते दिख रहे हैं। अब भारी विरोध के बाद एसडीएम छोटू लाल शर्मा पर राजस्थान सरकार ने कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है और निलंबन के दौरान छोटू लाल को जयपुर के सचिवालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। इस पूरे मामले में आम लोग भी अपनी राय लिख रहे हैं। ऐसे ही राजस्थान के एक एक्स यूजर भीरा राम लिखते हैं, सीसीटीवी कैमरा की कितनी अहमियत है
यदि ये नहीं होता तो पेट्रोल पंप वाले जेल में जाते और सालों जमानत भी नहीं होती और एसडीएम साहब के प्रति लोगों की सहानुभूति भी होती। सवाल निकल कर आता है कि पता नहीं ऐसे कितने आम इंसान साक्ष्य के अभाव में बेचारे बिना दोष के सजा भुगतते हैं। आपको बता दें, एसडीएम साहब अपने निलंबन से पहले प्रतापगढ़ में लोक सेवा प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग में सहायक निदेशक के पद पर काम करते थे। दोस्तों, ये जो एसडीएम छोटू लाल शर्मा साहब हैं, वो पहली बार किसी विवाद में घिरे हो ऐसा नहीं है। एसडीएम छोटू लाल शर्मा पर पहले भी मारपीट के कई आरोप लग चुके हैं। एसडीएम साहब की पहली शादी 2008 में हुई थी, जहां उनकी पहली पत्नी ने भी इन पर मारपीट का आरोप लगाया था। मैं पढ़ाती थी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज। पढ़ा के मैंने उसको घर बैठे खिलाया। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता है, लड़कियों को छेड़ के आ जाता, वहाँ पे उसको नौकरी से निकालते थे जुनून। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था। मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसको आदत है। तब भी मैं उसको बचाती, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति जो कहेगा वही करना पड़ता है, साथ में रहते थे, है ना, कि तू इस पे साइन कर दे, तू इस पे साइन कर दे। टोंक में बजरी माफिया के उसके केस चला था, फेसबुक पे है पूरी स्टोरी, तो उसमें भी उसने मुझे आगे कर दिया था कि तू साइन कर दे, बोल देना कि तेरे से पैसे उधार लिए। कोई पैसे उधार नहीं, काली कमाई थी। फिर 2018 में ये भी आरोप लगा कि टोंक में रहने के दौरान उन्होंने घर के चपरासी से मारपीट की थी। एसडीएम साहब ने ये मारपीट चपरासी पर पैसे लेकर भागने के आरोप में की थी और इस मारपीट के बाद एसडीएम साहब के खिलाफ टोंक में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था। ये तक कहा गया कि जो पैसे चपरासी लेकर भागा वो रिश्वत के थे। यहाँ तक कि राजस्थान सरकार भी एसडीएम छोटू लाल शर्मा को 3 बार एपीओ कर चुकी है, यानी उनके पद से उनको 3 बार हटाया गया है। साल 2017 में उन्हें 2 बार हटाया गया था, जब भीलवाड़ा जिले के कैंप में पंचायत समिति विकास अधिकारी से उनकी तकरार हो गई थी और इसी साल 2025 में कार्मिक विभाग ने खनन कार्रवाई मामले में उन्हें तीसरी बार पद से हटाया था। दोस्तों, आज की रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा है कि एसडीएम साहब को सिर्फ और सिर्फ सरकार में अपने पद का रौब था, सत्ता की ताकत का दिखावा था और इसी रौब के आगे वो काम कर रहे गरीबों को कुछ नहीं समझते। लेकिन जो एसडीएम ने किया उसका हिसाब भी होना चाहिए और उन पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।